नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस की क्या बड़ी तैयारी है, शुभेंदु ने ममता बनर्जी को क्या चैलेंज दिया, चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक बुलाई गई है। कोरोना वायरस की वजह से ये बैठक वर्चुअल होगी। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में फिलहाल पश्चिम बंगाल के पहले 2 चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में किसान महासभाओं को संबोधित करने के साथ साथ प्रियंका गांधी अब केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगी। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राहुल के संसदीय क्षेत्र वायनाड में 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वायनाड में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य के विश्वनाथन समेत 4 नेताओं ने 1 हफ्ते के भीतर पार्टी को अलविदा कह दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा चैलेंज दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 2 मई को ममता चुनाव हारेंगी और फिर भागेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में मिदनापुर का बेटा जीतेगा, बाहरी नहीं। वो ममता बनर्जी को चुनावी रण में देख लेंगे। बता दें, ममता बनर्जी की नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने के बाद शुभेंदु ममता पर लगातार हमला बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के चुनाव चिन्ह का आज ऐलान होगा। फुरफुरा शरीफ में इंडियन सेक्युलर फ्रंट का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें आईएसएफ ने लगभग 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया है। मौलाना पीरजादा की पार्टी आईएसएफ का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन हुआ है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 70 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालूकबरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर ताल ठोकेगी। साथ ही कन्याकुमारी सीट से लोकसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। बीजेपी राज्य में इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 24 मई को पूरा हो रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके की पहली लिस्ट जारी हो गई है। मुख्यमंत्री पलानीसामी इडप्पड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता डी जयकुमार सोयापुरम से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें, 6 अप्रैल को एक ही चरण में तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2 मई को नतीजे आएंगे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर झटका लगा है। पहले कोलकाता और अब कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की इजाजत नहीं दी है। ओवैसी आज कर्नाटक के बीजापुर के स्टार फंक्शन हॉल में एक जनसभा आयोजित करने वाले थे। बता दें, पिछले महीने ओवैसी को कोलकाता में रैली करने की अनुमति नहीं मिली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एमपी दौरे में क्या होने वाला है खास? केरल में सोना तस्करी मामले में क्यों सीएम और स्पीकर की बढ़ गई हैं मुश्किलें? महबूबा मुफ्ती की क्यों टेंशन बढ़ी और क्यों एक स्टूडेंट के सवाल पर टिकैत परेशान हुए? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के जबलपुर और दमोह दौरे पर हैं। सबसे पहले कोविंद जबलपुर में न्यायिक एकेडमी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम को ग्वारी घाट में नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे। वहां से अगले दिन दमोह जाएंगे और सिंगोरगढ़ किला सहित पर्यटन स्थल के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम को यह पुरस्कार सेरावीक की ओर से दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुरस्कार को देश की जनता को समर्पित किया। साथ ही पीएम ने जलवायु परिवर्तन और आपदा को दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बताया। विधानसभा चुनाव से पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर सनसनीखेज आरोप लगा है। जेल में बंद सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने आरोप लगाया है कि डॉलर तस्करी मामले में मुख्यमंत्री विजयन विधानसभा स्पीकर पी रामकृष्णन और कुछ मंत्री के साथ ही यूएई के वाणिज्य दूतावास के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे। सीमा शुल्क विभाग ने केरल हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में ये दावा किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने महबूबा मुफ्ती को समन भेजा है। महबूबा को 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें, ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ 86 लाख की संपत्ति जब्त कर ली थी। बिहार में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए बीजेपी विधायक योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं।
बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने तो ये भी मांग की है कि बिहार सरकार को योगी फॉर्मूला अपना लेना चाहिए। बयान के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अपने विधायक के बयान के साथ खड़ी है तो जेडीयू ने इस बयान से किनारा कर लिया है। बिहार में कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी के भाई के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामा को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद घटना पर बयान दिया और कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये चौंकाने वाला है। वहीं मामले पर सफाई देते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आगे कभी ऐसा ना हो। दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन को आज 100 दिन हो गए हैं। इसी को देखते हुए नए कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बंद करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम किया जाएगा। हरियाणा में झज्जर के पास ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शुक्रवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। किसानों को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से एक छात्रा ने ऐसा सवाल पूछा कि हंगामा हो गया। छात्रा का जवाब देने के बजाय मंच पर मौजूद लोगों ने उसका माइक ही छीन लिया। मुंबई में एंटीरिया के बाहर संदिग्ध कार मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को शुक्रवार को कलवा क्रीक पर कार मालिक मनसुख हिरन का शव मिला। पुलिस को जांच के दौरान हिरन के मुंह पर 5 रुमाल बंधे मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किस मामले में मिली राहत? कहां छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट हुई? कहां एक मानसिक रोगी ने हंगामा मचाया? कहां विदेशी कोच का शव मिलने से हड़कंप मचा? राज्य से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामायण विश्व महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही रामायण अब भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा हो जाएगी। दरअसल यूपी सरकार दुनिया के 205 देशों में रामायण की मूर्त और अमूर्त विरासत संजोकर रामायण विश्व महाकोश परियोजना को साकार करने में जुटी है। इसको देखते हुए 200 खंडों में रामायण विश्व महाकोश तैयार किया गया है। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में विशेष ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपी पेश हुए। मामले में ईडी कोर्ट ने हुड्डा समेत 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच 4 मार्च से जारी मुठभेड़ आखिरकार 48 घंटे बाद समाप्त हो गई। कुफरी कप के जंगलों में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से एक जवान घायल हो गया। C-60 कमांडो ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली के कंजदासपुरा इलाके की ये तस्वीरें, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। दरअसल एक घर में सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक वहां कुछ दबंग लोग घुस गए और लड़कियों से छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए। मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के जोधपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां मानसिक रूप से बीमार एक शख्स विज्ञापन होर्डिंग्स पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, जिसे देखकर पुलिस की भी सांसें फूल गईं। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे जाल बिछाकर रस्सी के जरिए शख्स को नीचे उतारा गया। पंजाब के पटियाला में विदेशी एथलीट कोच का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हॉस्टल से विदेशी कोच के शव को बरामद किया गया है। विदेशी कोच की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में अपने परिवार के साथ वन विहार का आनंद लेने पहुंचे। उन्होंने नाइट सफारी का भी लुत्फ उठाया। इस दौरान चीतल, हिरण, सांभर जैसे जानवर देखे। शिवराज ने अधिकारियों को नाइट सफारी की व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। TV9 भारतवर्ष की टीम ने देश की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री का दौरा किया। यहाँ पर 6 किलो से 2 टन तक वजन के और 1 मीटर से 30 मीटर की लंबाई वाले रोबोट्स देखने को मिले। फैक्ट्री में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। यहाँ से ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में रोबोट्स निर्यात किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दुकानों और मिठाइयों पर भी चुनाव का असर दिख रहा है। कोलकाता की मशहूर दुकान में मिठाइयों पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। राजनीतिक दलों के लोगों वाली मिठाइयां खास तौर पर बनाई गई हैं। किसी मिठाई पर कमल के फूल का शेप बनाया गया है, तो किसी पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC का लोगो दिख रहा है। टॉप कमांडर्स की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कहां BSF की कार्रवाई में घुसपैठिया ढेर किया गया और आज फ्लोर टेस्ट में इमरान खान का क्या होगा? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान और चीन से जारी टकराव के बीच पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया में देश के टॉप कमांडर्स की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। बैठक में CDS बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के चीफ और NSA अजीत डोभाल शामिल होंगे।
राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक पाक घुसपैठियों को ढेर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक संदिग्ध घायल हुआ और वो पाकिस्तान की सीमा में लौट गया है। सीमा पर हुई घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में डी-एस्केलेशन से शांति की बहाली होगी। पैंगोंग झील क्षेत्र में विघटन एक अहम कदम था। भारत और चीन के कमांडर्स की आखिरी बैठक में बचे हुए मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों पक्ष लगातार संपर्क में रहने और हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। कोई भी समस्या बातचीत से हल हो सकती है और बड़े मुद्दों पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज विश्वास मत का सामना करेंगे। नेशनल असेंबली में इमरान खान विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। इमरान खान के वित्त मंत्री हाफिज सईद को सीनेट चुनाव में हार का सामना करने के बाद उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्ष इमरान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इमरान सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव का विपक्ष ने बायकॉट करने का ऐलान किया है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP सदन से गैर हाजिर रहेगी। PDM प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि शनिवार को होने वाले नेशनल असेंबली के सत्र में विपक्ष का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान में आज फ्लोर टेस्ट के विपक्ष के बहिष्कार के ऐलान के बाद PTI नेता और पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विरोधियों पर हमला किया है। कुरैशी ने इमरान खान का एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तान में विपक्ष पीएम इमरान खान के सामने सरेंडर कर चुका है। पाकिस्तान की विपक्षी नेता मरियम नवाज ने कहा है कि देश के सैन्य नेतृत्व को प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अब नहीं देखा जाना चाहिए। मरियम ने इमरान खान पर सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात के बाद संस्थानों को राजनीति में खींचने का आरोप लगाया। सीनेट चुनाव में इमरान को हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाक पीएम इमरान खान को जमकर फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में इमरान को लेकर कहा है कि एक ही चुनाव में जहां जीत मिली वहां तो वाह वाह किया, लेकिन जहां हार गए तो सवाल उठाने लगे। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? महाराष्ट्र में आखिर क्यों डराने लगा है कोरोना? दिल्ली एयरपोर्ट पर आखिर ऐसा क्या हुआ? हड़कंप मचने वाली स्थिति क्यों पैदा हुई? कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 शुभ टीका में। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 312 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 14 जनवरी को 340 केस आए थे। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा टेंशन बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 10,000 से ज्यादा नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है, जो पिछले लगभग 5 महीनों में एक दिन में सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। जबकि वायरस से 53 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 1173 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। सभी मरीजों में वायरस का UK वेरिएंट पाया गया है। हैरानी की बात यह है कि किसी के विदेश जाने की हिस्ट्री नहीं है। हालांकि कमिश्नर पवन शर्मा ने कहा है कि शहर में 3 दिन तक हालात पर नजर रखी जाएगी। संक्रमण कम नहीं होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दिल्ली से पुणे के लिए हवाई जहाज के टेक ऑफ करने के पहले एक यात्री ने दावा किया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद वहां जहाज में लोग असहज हो गए और फिर पूरे जहाज को खाली करना पड़ गया। विमान को पूरी तरह से खाली कराने के बाद उसे सैनिटाइज किया गया। इस बीच संक्रमित यात्री को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद यात्रा बहाल कर दी गई। भारत इन दिनों दुनिया को किफायती दाम पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की मुहिम में जुटा है। इस काम को अंजाम देने के लिए भारत कोरोना वैक्सीन को पेटेंट नियम से बाहर लाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में दुनिया के 57 देश भारत का साथ दे रहे हैं और इसमें से 35 देश सबसे कम विकसित देश हैं। देश भर में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के बीच लखनऊ में मौलाना कल्बे जावाद ने मुस्लिम समुदाय से खास अपील की है। मौलाना कल्बे जावाद ने मुस्लिम भाइयों को कहा है कि नमाज के बाद कोरोना का टीका जरूर लगाएं। कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दी है। कनाडा में टीके की 2 के बजाय 1 ही डोज दी जाएगी। इसके साथ ही कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस के चौथे टीके को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। ट्रूडो ने कहा है कि यह चौथा टीका है जिसे कनाडा के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुरक्षित पाया है। अफ्रीकी देश मलावी और कांगो में भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। भारत ने
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के तौर पर कांगो को मेड इन इंडिया वैक्सीन की 50,000 डोज भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत वैक्सीन मैत्री पहल के तहत मित्र राष्ट्रों को वैक्सीन की डोज पहुंचा रहा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। यूके में 6 लोगों में वायरस का ब्राजीलियन वेरिएंट पाया गया है, जिसके बाद से वायरस की मार झेल रहे ब्रिटेन की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक रिसर्च में चेतावनी दी गई कि ब्रिटेन में अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा मौतें होंगी।